हिप में प्रॉब्लम आ जाती है। और कई डॉक्टर्स को दिखाते हैं, जब डॉक्टर्स कहते हैं कि जो आपको जो भी दवाइयाँ दी गई थी उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे। हमारे नीचे से जमीन तो वैसे निकल चुकी थी और पैसा पानी की तरह खर्च हो रहा था, और जो इनकम थी वो रेत हो गई थी, मतलब कुछ नहीं था उसके अंदर। हमको समझ में आ गया था कुछ ना कुछ होना चाहिए था मेरे पास, जो अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, अगर मेरी 2 लाख की भी इनकम है आज की डेट में, अगर मुझे हटा दो, अगर वो जीरो हो जाती तो हमारे पास कुछ होना चाहिए, मानो होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। जैसे घर में इन्वर्टर है हमारे पास, लाइट चल जाएगी तो ऑन करने की ऑन कर लेता पता ही नहीं चलता है ना। चपनी भी होती है हमारे पास, सब कुछ होना चाहिए भाई, तो एक होनी चाहिए। लोग तो सोच रहे हैं खाली, ठीक है। स्टफिंग आपके पास होनी चाहिए कुछ, ताकि आप स्मूथ चल सके। हम कुछ ढूंढ रहे थे और डॉक्टर भी कह रहा था कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, 1-1.5 साल आपको और अपने प्रोफेशन से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप ऑपरेशन कराएंगे तो रिकवरी में टाइम लगेगा। हमको लग रहा था कि जो मेरा बिजनेस जो इतना बढ़ गया था, अगर हमको हटा देंगे तो वो जीरो हो जाएगा, फिर से हमको जीरो स्टार्ट करना पड़ेगा। उस टाइम हम कुछ ढूंढ रहे थे, और उस टाइम जैसे रत्ना जी ने कहा, हमको किसी एक ऐसे कपल ने अप्रोच किया जिनको हम आज रिश्ता कहते हैं और हमेशा कहते रहेंगे। उन्होंने हमारे अंदर कुछ देखा और उन्होंने हमको प्लान भी दिखाया, उन्होंने हमको सप्लीमेंट पहले सजेस्ट किया, हमारे BMI कराया, हमने वहाँ पे गए, BMD कराया, हमने देखा, और उन्होंने जो सप्लीमेंट दिए हम लोग को MJ के थे। आप यकीन मानेंगे कि जैसे उन्होंने कहा कि मैं वॉकर से चलता था, मैं 2 कदम भी नहीं चल पाता था, उस सप्लीमेंट ने ये मेरे को मतलब रिकवरी इतनी फास्ट की कि 2 महीने के अंदर मेरा स्टिक और वॉकर दोनों छूट गया। और मैं आपके सामने चल रहा हूं। तो मजे की बात क्या है कि जो उन्होंने डॉक्टर ने एक बोली थी, जो मेरे को हमेशा समझ में आई कि इसके अंदर 30 डेज मनी बैक पॉलिसी है। आप उसको 30% यूज कर लीजिए, 30 दिन के अंदर वापस कर दीजिए पैसा, जो टैक्स काट के पैसा वापस हो जाएगा। ये हमने पकड़ लिया। हमने कहा अगर कुछ ऐसा चीज है जिसमें वो श्योरिटी ले रहे कि ये काम करता है, हमें उसको लेना चाहिए। उस टाइम में करने तैयार नहीं थी, थैंक गॉड। ये कहती तुमने मेरी बात नहीं मानी, वही एक बात नहीं मानी, अच्छा बाकी सारी बात मानो तुम मेरी, ठीक है। तो रिकवरी हुई, और उसके बाद डॉक्टर साहब ने बहुत ये जानते हुए कि मेरे फादर, ये मैं एक मैसेज दे रहा हूँ, मेरे फादर कहीं ज्वाइन थे और एक्टिवली काम कर रहे थे, ये जानते हुए भी उन्होंने मुझको प्लान दिखाया। और अगर कोई करेगा तो सोचेगा फादर नहीं ज्वाइन करेगा, नहीं, मैंने कहा कि एक ऐसा हैंडसम कपल, दोनों डॉक्टर हैं, इनके साथ ज्वाइन करूंगा तो फिर वो मुझे सिखाएंगे भी। और यकीन मानिए डॉक्टर साहब ने हमको उंगली पकड़ के सिखाया, जो आज जो भी हम हैं वो डॉक्टर साहब से जैसे। एक दो तरह से हमारे उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो है जिनको हम स्मॉल बम कहते हैं, ब्रूली कहते हैं, हमारे अर्जुन जी, खड़े हो गए। उन्होंने हमको बिलीव दिया, जब भी वो बैठते थे हमारे साथ में। उनका शुरू में वो आते थे तो हम भागते थे, अरे कहाँ गए, हमको तो घर जाना है, ये है वो है। लेकिन जब वो आते थे, वो बैठते थे, तो सही बात बोल रहे हैं। वो हमको बताते थे कि आप स्टेज पे आएंगे, आप इतिहास लिख देंगे। मैंने कहा सर इतिहास में सबसे कम नंबर आएंगे। कह लेंगे आप उड़ा देंगे। मैंने कहा सर कैसे उड़ा देंगे, हम तो खुद ही उड़ रहे हैं। लोग से बात करते हैं, लोग हमको उड़ा देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप इतिहास रचेंगे, आप भी कुछ करके दिखाएंगे। और वाकई देखिए उनके सौजन्य से, उनके आशीर्वाद से आज भी उनका मैसेज आया हमारे पास, उनके आशीर्वाद से हम ग्रो कर रहे हैं। उनके ऊपर जो है हमारे, अब मैं दिखा रहा हूँ, देखिए कितने लोग हेल्प करने वाले। उनके ऊपर पौधार भी सिंपल है। कोई कहते हैं मेरी हस्बैंड भी, मेरी वाइफ भी जॉब कर रही है, मेरे हस्बैंड भी जॉब कर रहे हैं, दोनों गवर्नमेंट जॉब में जॉब कर रहे हैं, कैसे करेंगे बिजनेस, भैया वो कर रहे थे दोनों, और दोनों एक अच्छे लेवल पे हमारे मार्गदर्शन रहे हैं। उदार जी और सुता जी बहुत जबरदस्त भी हमारे, और उनके ऊपर हम सबके गुरु, महागुरु, उनके बारे में एक चीज बोलूंगा कि वो एक ऐसा शब्द मैंने सुना था पहली बार, वो कहते हैं स्टेज से आप कुछ भी पूछिए। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, ठीक है, आप कुछ भी पूछिए, वो आएंगे पूछ लीजिए, मुझसे नहीं, वो बता देंगे, है ना। जोरदार क्लैपिंग हमारे। है ना। समझने की बात ये है कि हमने क्या देखा, हमने देखा ये माहौल
जैसे रत्ना जी कह रही थी, हमने माहौल देखा, हमको यहाँ लोग लगे, हमको पहला ऐसा जगह लगा जहाँ पे हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, क्लैपिंग कर रहे हैं। क्लैपिंग हमने बहुत बजाई, शुरू में शर्म आती थी, हाथ बहुत उठाए, जैसे मैं कहूँगा कितने लोगों को पैसा अच्छा लगता है, ये तो उठाया, हमको तो बड़ा शर्म आती कि बगल वाला सोचे कितना लालची है। तो हमने उससे पूछा कि आपको ये भी लगता है कि हम बोल रहे हैं लालची बोल रहे हैं, हम उठाने हाथ, कहते कि मैं ये सोचा था कि आप ना सोचे कि मैं लालची। तो हमने कहा चलो दोनों उठाते हैं। तो समझ लीजिए कि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अगर मेरा पहले किसी ने कोई होकर होगा, मेरे डॉक्टर केजरी है सामने, और मेरा पहला रिकॉग्निशन था 3% का, सॉरी 6% का, और मेरा नाम पुकारा जाता था, पार्थो जी बैठे थे, महागुरु सब लोग बैठे थे और मेरी तरफ देख रहे थे, मेरे को तो अंधियारा आ गया, मैं तो अपना नाम ही नहीं बोला, ऐसा आया हुआ। वो आज भी है मेरे पास बड़ी। तो कहने की बात क्या है कि इस एसोसिएशन में जब हम आए, ये बिजनेस कहने को बिजनेस है, लेकिन ये रिलेशनशिप बनाने का बिजनेस है, इस सामान बेचने का बिजनेस नहीं है। सामान बेच के आप एक सेल्समैन बनेंगे, और हम सेल्समैन बने किसी होता है बहुत बड़ा सेल्समैन तो यहाँ पर डाउन हो जाएगा, नहीं, आप एक अच्छे इंसान हैं, आप अच्छे लोगों की केयर कर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है इस बिजनेस का जो हमने अपने पहले सिखाया है कि लोगों को लाभ दोगे तभी आपका भला, लाभ को उल्टा भला। तो लोगों को लाभ देना है, उनको इनकम करानी है, उनकी हेल्प करनी है, उनको गाइड करना है। लोग मिलेंगे आपको, आप आएंगे, लोग क्वेश्चन भी आएंगे, लोग क्वेश्चन भी करते थे हमसे कि बहुत सारे क्वेश्चन होते थे कि आजकल आप देखेंगे कि एक्सवाइजेड बहुत सारी कंपनी उठी और गई और आ रही है, जा रही है, सब हो रही है, हो रहा नहीं हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं कुछ हो रहा है। तो इसके लिए एक शेयर हम फेंक देते हैं आप लोगों के लिए, उनके लिए जरूरी है चीजें कि जो लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे, हम उनके जैसे हैं, हम इनके जैसे हैं, हम उनके जैसे हैं, हमारे जैसे हैं, है ना, तो उनके लिए क्या है, अभी थोड़ा खामोशी है, मतलब अभी हम लोग ग्रो कर रहे हैं अच्छे से, वो लोग भी चल रहे हैं, अभी थोड़ा खामोशी है, एक शोर भी आएगा, उसके लिए रेडी रहना, मतलब ग्रोथ भी आएगी, वो आ रही है, हम देख रहे हैं, जब यहाँ का हर एक बंदा डायमंड में क्राउन होगा, ठीक है, अभी थोड़ी खामोशी, एक शोर भी आएगा, आएगा? यस। क्या बात है, अभी थोड़ी खामोशी है, एक शोर भी आएगा, ठीक है, उसका तो वक्त आया है, उसका तो वक्त आया है, हमारा तो दौर आया है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम खुद को ही सिखा सकते हैं, हम खुद को ही चेंज कर सकते हैं। हमने क्या काम किया, जैसे रत्ना जी ने कहा, हाँ पढ़ने में तो हम बहुत उस्ताद थे, अच्छी बात है, सब लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ पढ़ाई अलग है, यहाँ पे कुछ किताबें, जैसे रत्ना जी ने बोला सबसे पहले, अगर ये नहीं पढ़ी तो फिर मुश्किल है, इसको पढ़िए जरूर, आपके ऑफलाइन बोलते ही होंगे, लेकिन यहाँ से बोलना भी सुनने में सुनना पड़ता है। यहाँ पे जो रिच डैड और पुअर डैड के जो लेखक है रॉबर्ट टी कियोसाकी, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, यानी 21वीं सदी का व्यवसाय, इसको जरूर पढ़िए, इसको हमने पढ़ा तो बिजनेस को समझ में आया, अपने अपलाइन से मांगिए कि मुझे इसको दो, वो भी खुश होगा कि चलो उसने मांगा तो इसको लीजिए। दूसरा है कि हम कैसे लीडर बने, कैसे लोगों के साथ में बात करें, क्या चीज हमारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, उसके लिए है प्रेरक, आपकी सफलता के जो है, मतलब कैसे लीडरशिप की आपकी क्वालिटी एनर्जी, वो इसको एक बहुत से लोग सोचते हैं कि हम सप्लीमेंट लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, है ना, हम लोग जब जैसे सप्लीमेंट लोग से बात करते हैं उसको आज भी दवाई बोलते हैं, आज भी जाइए भैया आपकी दवाई खत्म हो गई, हमने कहा कि ठीक है, और वो हमारे क्लिस्टर में फुलगड़ी बोलते हैं, तो हमने ठीक है, हम समझ गया आप क्या मानना चाह रहे हैं। इसमें एक है बहुत बढ़िया किताब जो सप्लीमेंट के ऊपर, जिसने बहुत तहलका मचाया है, और ये डॉक्टर है, इन्होंने लिखा है व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मेडिसिन मे बी किलिंग, यानी अगर हमें नहीं मालूम है कि आज हमें कौन सी न्यूट्रिशन चाहिए, कौन से सप्लीमेंट चाहिए और क्या चाहिए, अगर हमें नहीं मालूम है तो अगर हमारा डॉक्टर नहीं जानता है तो हमें मार रहा है, थैंक गॉड हमारे डॉक्टर जानते हैं, ठीक है। तो ये चीजें थी, और कुछ चीजें थी हमारे जो हम लोग करते हैं, बेसिकली कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपके अपलाइन बताते हैं, थोड़ा सा उसके साथ में बैठिए, अपने अपलाइन को पकड़े रहिए। जैसे रतन जी ने क्या कहा, ये 3 पिलर हैं, एक एसोसिएशन यहाँ पे रखे रहिए,
हम लीडर होंगे कैसे होंगे? 3 चीजें होनी चाहिए। अगर हमको कॉल करके बुलाया जा रहा है, जैसे हमारे अपने पहले हमको बुलाते थे, कॉल करते, हाँ जी फिलहाल तैयार है, हाँ जी सर तैयार है, आ रहे हैं। तो अगर हमें कॉल किया जा रहा है तो इसका मतलब है अभी टाइम है। हम कॉल करें कि सर हम रेडी हैं, आप कहाँ हैं, पहले मीटिंग में। ये लीडर की निशानी है, क्योंकि यहाँ पे जो ये मिलने वाला है ना, ये जो 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, जो 1 लाख 2 लाख रुपए जो रत्ना जी ने दिखाया है, किसको किसको चाहिए एक्स्ट्रा? तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, सीखना तो पड़ेगा ना। तो इसको करने के लिए दिमाग में रखिए। अगर आपको लगे कि अरे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो इसको देख लीजिए। अगर आपको लगता है ये आना चाहिए पैसा, तो जाइए। आपको लगता है पैसा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। मेन चीज ये है कि आज के टाइम में अगर ये इनकम, इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं लिखी रखना चाहिए कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में एक साइकिल का पंचर मैकेनिक दुर्गा सिंह से लेकर के IAS सब है, आप किसी को भी देख सकते हैं। रत्ना जी ने बिजनेस कर रहे थे MIT में, बहुत से लोग हैं जो हाउस से बहुत चेक कर रहे हैं, एक टीचर है, तो बहुत सारे प्रोफाइल के लोग यहाँ पर हैं जो बिजनेस कर रहे थे और जो बाकी काम कर रहे थे, अपने काम को करते हुए उन्होंने इस पे इनकम बनाई। हम लोग भी उसी में ही हैं, बट वो होगा कैसे? वो बुक से होगा जो आपने पढ़ी है, कुछ टॉक्स देंगे आपके ऑफलाइन, आपको स्ट्रीम आपको मिलेंगी, कुछ ऑडियो मिलेंगे, उसको सुनना होगा, सुनना है, नहीं तो आप ऑफलाइन को सुनाएंगे। हम यही करते थे कि हम अरे सेट नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे करेंगे? क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने अपने को चेंज नहीं किया। एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एक मेरा लीडर था, उसने कहा कि सर क्या करेंगे लीडर्स के, क्या करेंगे, क्या कहते हैं, किताब पढ़ के सर सब कुछ तो ऐसे ही है, हम लोग सब समझते ही हैं। तो हमने कहा एक काम करो, उसको मैंने सुनाया था ये चुटला कि एक कोई बंदा गया एक दुकानदार के पास, उससे कहा कि भैया पैराशूट दे दो, तो उसने पैराशूट दे दिया। तो उससे दुकानदार ने तुरंत कहा कि बोलेगा भैया कि क्या गारंटी है खुलेगा, नहीं खुला तो उसने कहा ठीक है, जब नहीं खुलेगा तो चेंज कर लीजिए आकर के। तो हमने कहा भैया यही नहीं सीखोगे तो वही होगा, पिट के आगे। तो पैराशूट खुलेगा नहीं खुलेगा वो तो अलग बात है, लेकिन तुम तो गए। तो अल्टीमेटली क्या करना होगा, हमें सिस्टम में सीखना होगा, हमको आता रहना पड़ेगा। और ये चीज हमने अपने ऊपर अप्लाई किया। मैं अपने ऊपर रख के बात कर रहा हूँ कि हमें यहाँ पे अगर ये चीज चाहिए, वो मुझे चाहिए, किसी को नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हमें चाहिए, है ना। और अगर हमें चाहिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मना करता है, आपको लोग मना करेंगे, सबको, ऐसा कोई नहीं कि जिसको मना नहीं किया। मना वो किसको कर रहे हैं? मेरे अपने ने चीज बताई, मैंने कहा सर मेरा दोस्त उसने मना कर दिया कि उसको नहीं चाहिए, तो उसने कहाँ लिखा 2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। उसने कहा कि ये पैसा उसको मिलने वाला है जो बिजनेस करने वाला है। उसने किसको मना किया? मैंने कहा सर इस पैसे को मना कर दिया। आप लकी हैं, ये गॉड का मास्टर प्लान है जो हमको दिखाया गया, और आप इस हॉल में हैं, आप लोग लकी हैं कि ऐसे माहौल में आप आए। उनको सोचिए जिनको पता ही नहीं है, जो खाली फेसबुक में और किसी भी अपना टाइम लगा रहे होंगे। हम लोग आगे की सोच रहे हैं 2 साल बाद 3 साल बाद क्या होने वाला है। हम लोग लकी है कि ऐसे एसोसिएशन में है और ऐसे एलओएस में है, ऐसे लोग हमको गाइड करते हैं और हम उनको लेके चलते। ठीक है, तो कुछ चीजें हैं जो हमको साथ में करनी है, और कुछ चीजें हम ये कहेंगे कि आपने अपना जो भी नए लोग हैं, स्टार्टिंग में बात मत कीजिए, जो पैराशूट वाली बात हो जाएगी। कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि सर मैं जरा उनसे बात कर लूं, फिर मैं आपसे बात कराता हूँ। मैंने कहा पैराशूट वाली फिल्म को भी सुनाओ। मैंने कहा कि आप क्या बात करेंगे, तो कह लेंगे मैं उनसे बात कर लूंगा कि या कर लूंगी कि ऐसा है कि एक प्लान है और एक बिजनेस है और एक प्रोडक्ट है, तुम भी खरीदो हम भी खरीदो। हमने कहा नहीं, सीखना पड़ेगा। हम लोगों के पास अगर अपॉर्चुनिटी लेके जा रहे हैं, सामान तो वो ले ही आ, तो क्या नहाएगा तो है ही है। आपको क्या लगता है वो नहाएगा? नहीं नहाएगा, अपॉर्चुनिटी लेने के जाने उसके पास। उसको हम क्या ऑफर कर रहे हैं, ये सिखाना है। आप सीख जाएंगे तो आप भी करके जाइए, तो अपने पैन को लेके जाइए। कुछ चीजें उनके साथ में हमने सीखी, जैसे मुझे अभी भी याद है, मैंने सर से कहा, अपने अपने से कहा, मैंने सर मैं खुद बात कर लूंगा। तो उन्होंने, मैंने जब बात किया तो उधर से मैंने कहा कि मैंने कुछ दिखाना है, कुछ दिखाना है सर, कुछ दिखाना है। क्या दिखाना चाहते हैं सर? मिल के दिखाएंगे। तो क्या बम दिखाना चाहते हैं, रिवॉल्वर दिखा रहे। हमने तुरंत रख दिया। मतलब क्या है कि आप लोगों को फोर्स कर रहे हैं। हम फोर्स नहीं करते, हम लोगों को एक ऑप्शन देते हैं
कि जो भी आप लाइफ में कर रहे हैं क्या उससे कुछ बेहतर करना चाहते हैं? अगर जो आप कर रहे हैं उसी के साथ में कुछ इनकम और है तो क्या आप लेना चाहते हैं? क्या आपको अच्छा लगे कि आपके पास आपकी अपनी इनकम, जैसे इन्होंने बोला ना लेडी जो जिन्होंने बात करी उसके हस्बैंड बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, लेकिन उसने कहा कि मुझे खुशी इस बात की है कि आज मैंने अपना पैसा खर्च किया अपने बच्चे के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, उसको हस्बैंड से पूछना नहीं पड़ा, या अगर हस्बैंड कमा रहा है उसको वाइफ से पूछना नहीं पड़ेगा, वो कर सकता है, हस्बैंड खुश हो जाएंगे। तो मेन चीज ये है कि हमें इस एसोसिएशन में रहना है। जैसे कि हमें याद पड़ता है जब से हमने इसमें सीखा है, हमने कोई मीटिंग किसी लीडर बैठे ना सामने, मीटिंग कोई मिलती नहीं, हमने कमिटमेंट कर लिया था उससे कि अगर हम हैं लखनऊ में हम मीटिंग में जुड़ाएंगे, अगर हम जिंदा है तो मीटिंग में आएगा, कि हमारे अपना नहीं करेंगे। क्यों आएंगे? कि ये मेरा सपना नहीं है, मेरे साथ में बहुत से लोगों का सपना है ना? यदि घर में तो बोलने नहीं देती। ठीक है, तो चलिए यहीं पे हम खत्म करना चाहेंगे और एक शेर हम सोचते हैं थोड़ा सुनाते जाएंगे। ठीक है, तो अब इनको देखे तो शेर ही बोल जाते हैं। देखिए इनको आपने सुना होगा, देखना मुझे ही है। ठीक है, तो एक लोग कहते हैं ना कि वो करेगा नहीं करेगा, मैं नए लोग के लिए कह रहा हूँ ये शेर बहुत बढ़िया बैठेगा आप लोगों के लिए। सभी को छोड़ दीजिए, किसी का भरोसा मत करिए कौन करेगा कौन नहीं करेगा, आपको सिर्फ खुद पे भरोसा करना है। सभी को छोड़ खुद पे भरोसा कर लिया मैंने, सभी को छोड़ दिया, पहले मैं खुद करूंगा तो लोग आएंगे सामने से। तो सभी को छोड़ खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, वो मैं यानी मैं खुद, जो सपने खत्म हो गए थे, मर गए थे, कट पिट गए थे कि तुम नहीं कर पाओगे, वो मैं जो खुद में मरने को था, इस मीटिंग में आके अपलाइन से मिलकर के उनकी गाइडेंस में आकर के जिंदा कर लिया मैंने। हर एक एमवे घर घर एमवे। और आपने जाकर के अपने पेन के सामने बैठिएगा, फिर से प्लानिंग करिएगा। थैंक यू सो मच और बैक टू होस्ट।